अरविंद केजरीवाल को 5 नोटिस आती है। वो बोलता है हमारे इतना कट्टर ईमानदार कोई नहीं, तो कट्टर ईमानदार नहीं तो जाके एजेंसी में बताओ सारा अपना पक्ष। जाने को तैयार नहीं है, डरपोक है। 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। कथित तौर पर शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कुछ समय से ईडी लगातार ढूंढ रही है। इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हर बार केजरीवाल कोई न कोई बहाना करके बचते रहे हैं। अब दिल्ली शराब नीति केस में जांच कर रही ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा था। केजरीवाल इस समन को राजनीति से प्रेरित बताकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी मुद्दे पर ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आज कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजकर 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। बताया जा रहा है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहती है। पीएमएलए के जानकार मानते हैं कि इसमें नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है। समझा जा रहा है कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तार होने की तलवार लटक रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही ये आशंका जता भी चुकी है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पार्टी को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में बुलाए जाने के बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जसमिंत शाह ने कहा है कि यह तथाकथित शराब घोटाला बीजेपी की साजिश है और हजारों छापे के बाद भी ईडी के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी को ही झटका मिल रहा है कि 2 साल से जिस केस की इन्वेस्टिगेशन में बीजेपी ने पूरी एजेंसी लगा दी है, 1000 के करीब रेड हो चुकी है ईडी और सीबीआई की, 2 साल के बाद भी एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई, एक ठोस सबूत नहीं मिल रहा है इनको। तो मेरे ख्याल से बीजेपी खुद बौखला रही है कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा प्लान है उनको अब फेल होते हुए दिख रहा है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने इस पर क्या कहा है, सुनिए। 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घोटाला सामने आया, स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने तो केजरीवाल को डरपोक तक करार दिया है। लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये उनकी कमिटमेंट है। उनका पहले से ही वाक्य है, न खाता हूँ न खाने देता हूँ, और जो खाएगा उसको पकड़ेंगे। तो यही तो होगा। वो भागते हैं, कमाल है। अरविंद केजरीवाल को 5 नोटिस आती है। वो बोलता है हमारे इतना कट्टर ईमानदार कोई नहीं, तो कट्टर ईमानदार नहीं तो जाके एजेंसी में बताओ सारा अपना पक्ष। तो सबूत वो भी दिखाएंगे, आप भी दिखाओ। तो वो जाने को तैयार नहीं है, डरपोक। आम आदमी पार्टी भले ही केजरीवाल का बचाव कर रही हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अंदर खाने पार्टी में बेहद बेचैनी है और पार्टी को ये आशंका हो रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो भी सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता कानूनी जानकारों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता फिर जेल में होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका बहुत ही नकारात्मक असर हो सकता है। इससे पहले केजरीवाल के 2 अहम साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि पार्टी के बड़े नेताओं के जेल में होने और केजरीवाल के इस तरह से चक्रव्यूह में फंसने से आम आदमी पार्टी के हाशिए पर चले जाने का भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट यह होगा कि केजरीवाल के जाने पर पार्टी कौन चलाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।